बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जायका पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए अंडे आलू की रेसिपी लेकर आए हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो देखिए ये मैंने मसाले निकाले हैं सब। ये गरम खड़े मसाले हैं हमारे। ये दालचीनी है एक टुकड़ा, 2 छोटे तेज़पात हैं, टमाटर का पेस्ट, ये कटी हुई प्याज है, बहुत बारीक प्याज काटनी है, ये दही है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये थोड़ी सी फ्राई प्याज है और ये धनिया है, 1 गड्डी धनिया ले लें आप। और ये सूखे मसाले हैं हमारे, पिसा धनिया, पिसी मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और ये हमने आलू ले लिए हैं। चार अदद आलू लिए थे हमने, दरमियाने साइज़ के 4 अंडे लिए हैं। अब अंडों में हम हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि मसाले इसमें चले जाएं। ये देखिए बहुत हल्के से कट लगाइएगा, इस तरह से देखें। और ये आलू भी हमने बॉईल कर लिए हैं। अब हम आलू और अंडों को फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाए। ये देखिए अब हम चलते हैं अपनी, ये देखिए हमने इसमें घी डाल दिया, तकरीबन 1 कप घी डाला है हमने। और पहले खड़े मसाले डालने हैं। घी डालने, आप तेल डालना चाहते हैं तो तेल डाल लें। अच्छे से मसाले जब इसमें फ्राई हो जाएं, देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ जाती है इन खड़े गरम मसालों की। जब मसाले फ्राई हो जाएंगे तो अब आप इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर दें। अब प्याज को चलाएं, देखें कितनी बारीक कटी हुई प्याज है, क्योंकि फिर इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है प्याज का। ये देखें, चलाते रहें इसको, बराबर चलाएं, वरना प्याज कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट रहेगी। ये देखिए हमारी प्याज लाल हो गई। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब सूखे मसाले डालेंगे। ये देखें ये धनिया पाउडर डाला हमने 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम है हल्दी है, और ये ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और थोड़ी सी हमने ये प्याज फ्राई करके रखी थी, वो हमने डाल दी, इससे कलर अच्छा आता है सालन में। ये नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। और चलाते जाएं इसको, मसाले को जलने ना पाए मसाले। जैसी तेल सेपरेट हो जाएगा तो हम उसमें फिर, ये देखिए हमने दूसरी तरफ दूसरे बर्तन में हमने अंडे फ्राई करने रख दिए हैं और आलू, हम दोनों को साथ ही फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा अंडे फ्राई नहीं करने क्योंकि फिर हार्ड हो जाते हैं उससे।
आधी चम्मच पिसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी इसमें डालें, फिर कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल दिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नमक हमने सालन में भी डाल दिया है। इसको हल्के हाथ से चलाते हैं ताकि अंडे ना टूटें। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब देखिए ये मसाले फ्राई हो गए। जब तक तेल इसका सेपरेट ना हो जाए इसको आप भूनते रहें। ये देखिए तेल सेपरेट हो गया इसका। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही है तकरीबन 100 ग्राम दही है। क्योंकि हमने इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाला है। जब दही डालें तो आप आंच बिल्कुल स्लो कर दें, वरना दही फट जाता है। देखिए दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल अलग हो जाए, तब आप इसमें अंडे आलू डालिए। ये देखें अच्छी तरह फ्राई करें। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही सालन में टेस्ट आएगा। देखिए अब तेल ऊपर आने लगा है। कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया हमारे मसालों का। आंच को आप धीमी ही रखिएगा, क्योंकि मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसे हमें चलाते रहना थोड़ी देर तक। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। देखिए मसाले हमारे भुन के तैयार हैं। अब इस स्टेज पे हम आकर अपने आलू और अंडे इसमें शामिल कर देंगे। दो से 3 मिनट तक इनको हल्के हल्के चलाएं। हल्के हाथ से इसको चलाते रहें, क्योंकि ग्रेवी भी हमारी पक गई है, अंडे और आलू भी हमारे बॉइल्ड हैं। अब इसमें आप जितना दिल चाहें, अपने अंदाजे से जितने आपको पसंद है आप इसमें ग्रेवी लगा लें और शोरबा लगाएं, जितना चाहें पानी डाल लें। ये देखिए आप जितना शोरबा लगाना चाहती हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। देखिए 2 से 3 हमने हरी मिर्चें डाल दी, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी सालन के अंदर। देखिए हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया सालन का। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।